हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस। इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे। एंड फर्स्ट आज जो हम शुरू करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, इस तरह के इंटीग्रेशन में हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आप ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है इसको आप कुछ एज्यूम कर लेंगे। लेट, जैसे कि लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। देन you, if you have replaced this variable x in terms of t, then this variable will also change in terms of t. So how it will change? You will differentiate this whole thing. Okay, and after differentiating, what will you get? Differentiating both sides, here you will get a into dx plus 0 is equal to dt. Then dx will be equal to dt by a. So if it is your I, then I will be equal to under root t and dt by a, where a is constant, तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, टी रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? टी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो वो फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। तो टी की पावर 1/2 प्लस वन, और सेम चीज़ से हम डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो आंसर क्या मिलेगा? 1/a टी पावर 3/2, और यहाँ 2/3 हो जाएगा प्लस सी। ये जो यहाँ से मिलेगा 3/2 ऊपर आ जाएगा। डन। तो 1/a इंटू 2/3, और टी का वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी। टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला टी का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दिया। उसके बाद पावर कितना है? 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो 2/3a। डन। सो इट इज़ योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इस तरह का ये फॉर्मूला बन गया इसी मेथड की हेल्प से। फॉर्मूला कैसे बना? देखो, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ऐसा ऐसा जब भी मिले तो इसका फिक्स फॉर्मूला बन जाएगा। उसका इंटीग्रेशन होगा log mod f of x प्लस सी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो भाई साहब अभी कर लेते हैं इसको। लेट f of x इक्वल टू टी, इसको हम t मान लेंगे। जब t मान लेंगे तो डेरिवेटिव करो बोथ साइड, f डेरिवेटिव x dx इज इक्वल टू क्या आ गया? dt। अब ध्यान से देखो, आपका i क्या बन जाएगा? इफ़ इट इज़ यूर i, तो i क्या बन गया? f डेरिवेटिव x dx का वैल्यू क्या बन गया? ये बन गया dt। और इस f of x को आपने क्या माना था? t। और 1/t का इंटीग्रेशन आपने सीखा था, वो क्या होता है? log mod t प्लस सी। t का वैल्यू वापस से पुट कर दो, log mod f of x प्लस सी। हो गया कितना इजी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो आप। ओके, टी पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। जब लेंथी क्वेश्चन आ जाए, उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम मिले आपको कि फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्ट टी पुट कर दो, ख़त्म। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो 1 + x², नीचे एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2x होगा, और 2x ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट log, नीचे क्या पड़ा है? 1 + x² प्लस सी। ख़त्म। है ना इजी। हाँ, इसको आप टी मान के भी कर सकते हो, इसको आप टी मान लो फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमारे पास उसी तरीके से एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। इसमें भी आप टी मान लीजिए, f of x को टी मान लो, f डेरिवेटिव x dx क्या आ जाएगा? dt। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया? ये क्या हो रहा भाई बीच बीच में? तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? t पावर n, और इसका वैल्यू क्या बन गया यहाँ से? dt।
टी पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो टी का वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था एफ ऑफ एक्स, इसका पावर क्या हो गया एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ क्या है बच्चों, एक फंक्शन है, उसका कोई ना कोई पावर दिया गया एन, ठीक है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो जब ऐसा ऐसा आपके पास फंक्शन आ जाए तो उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, इसका पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन, ख़त्म। ये देखो डन। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये देखो इस पूरे का पावर क्या है 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 1/2, और इसका डेरिवेटिव करो, ये अंदर का जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 2x प्लस वन, और इसमें देखो 2x प्लस वन है आपके पास, 2 कॉमन ले लो ना, तो 2x प्लस वन पड़ा है, dx बन गया यही क्वेश्चन। ये देखो फंक्शन की पावर एन इनटू में डेरिवेटिव, ये बन गया आपके पास ये फंक्शन, उसकी पावर 1/2, उसके साथ उसका डेरिवेटिव dx। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो फंक्शन था उसका पावर एक ऐड हो जाएगा डिवाइड में उसी पावर से डिवाइड प्लस सी, ये हो गया 3/2 यानी 4/3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और पावर हो गया 3/2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। क्या बात, समझ में आया कि नहीं आया रे बाबा? समझ में कोई भी डाउट कभी भी लगे वीडियो को रोको, दोबारा से देख लो, क्लियर हो जाएगा भाई साहब। कुछ चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती, रिपीटिशन से समझ में आ जाती। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। भाई साहब ये जो है ना, ये एम पावर जो यहाँ पे आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 4 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास, वो चारों 5 तरह के बनेंगे, 5 तरह के, वो पाँचों हम देखते हैं अभी। ये हो सकता है ये एम जो है ये ओड हो सकता है ये एन इवन हो, ये ओड हो गया ये इवन हो गया, या ये इवन हो सकता है ये ओड हो सकता है, ये दोनों ओड हो सकते हैं, दोनों इवन हो सकते हैं, और दोनों एक स्पेशल टाइप आएगा, रैशनल होंगे और उनका सम नेगेटिव इवन इंटीजर होगा। चलो एक एक करके हम सबको देखते हैं। फर्स्ट क्या लिया हमने, व्हेन m इज़ ओड। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जब आपका m ओड होगा यानी कि ये साइन का पावर जो है ओड है, तब इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, cos x को t पुट करना पड़ेगा, पुट cos x इक्वल टू टी। इस तरह के क्वेश्चन में जब साइन का पावर क्या है ओड, तो किसको पुट करेंगे, cos को। याद रखना पुट कैसे करेंगे, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। इसको मान लो i, ठीक है। अब देखो ये इस एक साइन को अलग लिख लो, साइन 4x cos 4x, एक साइन मैंने बोला अलग लिख लो dx। अब जब आप cos को पुट करोगे बच्चों तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पुट करो, पुट cos x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएटिंग cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, माइनस डी टी। ध्यान से देखो इसका वैल्यू मिल गया आपको, अब इसका वैल्यू मिल गया लेकिन ये साइन में ही है, और आपको वैल्यू किस में पता है, कोज में, तो इसको कोज में बदल लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये कोज 4x और ये साइन एक्स डी एक्स। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोज स्क्वायर का स्क्वायर कोज 4x साइन एक्स डी एक्स। अब हो गया काम ठीक, कोज एक्स का वैल्यू कितना है t, इस कोज की जगह भी क्या हो जाएगा t, साइन एक्स डी एक्स क्या है माइनस डी टी, इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल लो भाई साहब, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, माइनस 2t स्क्वायर, बाहर क्या है t पावर 4 डी टी। अब क्या करो, t पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस को एडजस्ट करते चले जाओ साथ साथ, तो ये हो गया t पावर 4 डी टी माइनस t पावर 8 डी टी प्लस 2 कॉन्स्टेंट है और t पावर 6 डी टी। आपने पहले दिन सीखा था जब एडिशन कर रहे हो फंक्शंस का तो इंटीग्रेशन उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, t पावर 5/5 माइनस t पावर 9/9 प्लस 2 t पावर 7/7 प्लस c। t का वैल्यू पुट कर दो भाई साहब, क्या था कोस t था, t का वैल्यू पुट कर दो, माइनस कोस 5x/5 माइनस कोस 9x/9 प्लस 2 कोस पावर 7x/7 प्लस c। डन, इजी,
गॉट इट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए भाई, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अब एन ओड हो गया, यानी कि कॉज की पावर क्या हो गई, ओड हो गई। अब आप किसको पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे आप, पुट साइन को करेंगे। कॉज की पावर ओड है तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब आप क्या करेंगे, इस एक कॉज को अलग से लिखेंगे, साइन पावर 4x कॉज स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। ये क्या है, कॉज स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ भी टी पुट करोगे, यहाँ भी टी पुट करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, काम खत्म। ये क्वेश्चन खुद करना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। केस 3, व्हेन m एंड n बोथ आर ओड। अब ये है लॉटरी, जब दोनों में ओड हो तो आपकी मर्जी है भाई, चाहे आप साइन को पुट कर लो, चाहे आप कोज को पुट कर लो, और आप किसी को भी पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने साइन को पुट कर दिया t, तो कोज एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी। तो यहाँ से एक कोज अलग कर लो, यहाँ क्या हुआ, साइन क्यूब एक्स कोज स्क्वायर एक्स कोज एक्स डी एक्स, है कि नहीं, डन। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या है, ये टी क्यूब हो जाएगा। कोज स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, और साइन की वैल्यू क्या है, फिर से टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी टी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ईजी है, पुट कर दो बाद में वैल्यू दोबारा से, काम ख़त्म, है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हेन m एंड n बोथ आर इवन, ये स्पेशल है भाई, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पावर कुछ भी आ जाए, दोनों इवन हो, अगर दोनों पावर इवन हो, जैसे 2 2, तो इस केस में ये फॉर्मूले लगेंगे। कोज स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोज 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोज 2x बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। पावर कुछ भी हो, यहाँ 4 4 आ जाए, यहाँ 6 6 आ जाए, तो भी यही फॉर्मूले डालने हैं आपने, याद रखना हमेशा। दोनों इवन पावर होगी तो ये फॉर्मूले लगेंगे, काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस कोज 2x डिवाइड बाई 2। इसका क्या है, 1 प्लस कोज 2x डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है। 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर पकड़ लो। अच्छा, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। ये छोटे बच्चे थे जब आप आइडेंटिटी करते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, यानी 1 माइनस कोज स्क्वायर 2x। ये मैं dt क्यों लिख रहा हूँ बाबा, dx, डन। अब फिर से ये कोज स्क्वायर में बन गया भाई साहब। यहाँ कोज स्क्वायर पहले से पढ़ा है, जब कोज स्क्वायर का एंगल x था 1x, तो यहाँ क्या आ रहा था 2x। जब यहाँ कोज स्क्वायर 2x हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में कोज 4x हो जाएगा, एंगल डबल हो जाता है। इसका डबल यहाँ है ना, तो इसका डबल क्या होगा 4x। तो अब क्या करो, फिर से फॉर्मूला डाल दो, 1 माइनस इसका ये फॉर्मूला डाल दो, 1 प्लस कोज 4x डिवाइड बाई 2 dx। ओपन कर लो इसको, अब 1/4 बाहर है, ये 1 माइनस 1/2 माइनस कोज 4x बाई 2 और सब के साथ का dx। इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या बच गया, 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस कोज 4x बाई 2 dx। ओके, 1/4 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x माइनस कोज का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x, और ये 4x है तो डिवाइड में 4 भी आएगा, एक 2 पहले से, एक 4 आ गया, प्लस c। तो ये हो गया x/8 माइनस साइन 4x डिवाइड बाय 4 दूनी 8 चौके 32 प्लस c, आंसर। मज़ा आया। तो ये जब भी दोनों की इवन पावर होगी तो आप ये फॉर्मूले लगाएंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ 4 पावर होती तो फॉर्मूला यही लगता, फिर क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको ऐसे कोज स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। फिर आपको इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ता, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन होगा ऐसे ही, ईजी हो जाएगा बहुत, ठीक है। लेंथी से डरना नहीं है, अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है, काम हो जाएगा। चलो ये हो गया डन। चलो बच्चों, अगर हम प्रोसीड करते हैं, एक और टाइप है उसकी, m एंड n आर रैशनल नंबर्स, ऑल्सो m प्लस n इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये रैशनल हों, ठीक है, और
इन दोनों का सम नेगेटिव इवन इंटीजर बन जाए। देखो -3/2 -3/2 -5/2, ये कितना बनेगा 5 और 3 8 -8/2। देखो बन गया नेगेटिव इवन इंटीजर। तब आप क्या करेंगे, या तो 10 को पुट कर देंगे t, tan x को t पुट करेंगे, या cot x को t पुट करेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रेशन मुश्किल है। मुश्किल, अरे भाई मुश्किल नहीं है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो मैं बता रहा हूँ ना उनको आप कॉपी में नोट कर लो और ध्यान रखो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। बड़े इजी क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बता दिया इसमें यही काम करेगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा, तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको। तो आपका आई, अच्छा कैसे प्रोसीड करेंगे, आई है आपके पास साइन और कोज में, आपको पुट किसको करना है 10 में, यानी कि आपको 10 बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे, जब साइन को आप कोज से डिवाइड कर देते हैं। देखो ऊपर साइन का पावर है -3/2, तो आप कोज -3/2 से डिवाइड कर दो सेम चीज़ से। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। और पहले से क्या पड़ा है आपके पास -5/2। डन, आपके पास बन गया 10 पावर -3/2 x कोज पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि -4x dx। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ सर आ गई। अभी देखो 10 को कैसे पुट करेंगे, पहले आप 10 -3/2 x इसको लिखो, कोज की पावर -4 है तो 1 कोज की पावर 4 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो सेक पावर 4x। ठीक है, यही लिखना है हमने, तो यहाँ लिखो सेक पावर 4x dx। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2 बार लिख लो, अलग अलग लिख लो। एक काम करते हैं, पहले लिखो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिख लो। क्यों लिखना है ऐसा मैं बताता हूँ अभी। जब आप पुट करोगे पुट 10x इक्वल टू टी, तब आपके पास डेरिवेटिव करके क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब ये तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई ना dt, इसलिए अलग अलग करके लिखा। तो यहाँ 10 की वैल्यू क्या है t है, पावर हो गई -3/2। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो लिख दो 1 + tan स्क्वायर एक्स। और जब tan स्क्वायर करोगे 10 की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर, है कि नहीं। हो गया सर, इन दोनों का काम खत्म। इसका वैल्यू क्या मिल गया dt, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर -3/2 dt प्लस टी की पावर इसके साथ ऐड करोगे 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, 1/2 dt। इधर से इंटीग्रेशन करोगे पावर 1 ऐड हो जाएगी, सेम पावर से आप डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा और सेम चीज़ से आप डिवाइड कर देंगे। क्या मिला आपको, आपको यहाँ लिखता हूँ मैं टी की पावर ये 2 -1/2 मिला, और नीचे भी -1/2 मिलेगा। इधर मिला टी की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना बना -2। टी की वैल्यू क्या थी भैया, ये थी सर टी की वैल्यू 10x, पुट कर दी तो क्या हो गया √10x। यहाँ पे क्या हो गया प्लस 10 की पावर 3/2x प्लस सी, और ये 3/2 जो था इसको ऊपर लिख दो, काम खत्म, आंसर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज़ क्या थी, पावर रैशनल में थी, आपकी पावर रैशनल में थी, दोनों का सम इवन इंटीजर बन रहा था। तो ऐसे केस में 2 ही काम होते हैं, या तो 10 को टी पुट कर दो या कोट को, दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब जैसे ये फिर से इसमें सिंगल है आपके पास, ये है n, ठीक है। जब आपके पास सिंगल पावर में आ जाए, साइन की पावर n, कोज की पावर n, तब आप क्या करेंगे, इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी लगाएंगे। जैसे कोज की पावर आ गई 5, इसमें क्या करो इसको लिख लो ऐसे कोज 4x, एक कोज x dx अलग लिख लो। अब आपको समझ में आ गया कि डेरिवेटिव के साथ कोज x आ रहा है, तो पुट किसको करोगे साइन x को करोगे ना t। तो इससे क्या मिला कोज x dx इक्वल टू dt। कैसे मिला, इसको डेरिवेटिव कर दिया कोज x, साथ में वेरिएबल dx, t का डेरिवेटिव dt, खत्म। इसकी वैल्यू तो बन गई dt। इसको कैसे रखोगे, अब इसको रखोगे कोज स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते कोज स्क्वायर का स्क्वायर। और कोज स्क्वायर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से dt मिल गया,
साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू क्या है टी, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर। अब क्या करना है, फॉर्मूला खोल दो, 1 + t⁴ - 2t² dt, ख़त्म, ईजी। इसका इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन 5/5, इसका इंटीग्रेशन 3/3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो दोबारा से, sin x प्लस sin 5x डिवाइड बाई 5 - 2 sin³ x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। काम ख़त्म, ईजी है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पुट क्या करना है, इससे माइंड में आ जाएगा बस। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ गया आपके पास सेक की पावर आ गई। इसमें क्या करेंगे, देखो सेक की पावर आ गई, इसमें सेक की पावर अलग कर लो, सेक पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स dx। अब जैसे ये आता है आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इसमें तो tan को पुट करते हैं, tan को आ गया माइंड में या नहीं आ गया, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आप पुट कर दो भाई साहब डायरेक्टली। क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे पुट tan x = t, डेरिवेटिव कर दो सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। हाँ सर, मज़ा आ गया सर। इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया dt। अच्छा, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बताओ, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। सर लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर एक्स, और उसका स्क्वायर फिर से कैसे लिखा, पूरा लिख देता हूँ भाई साहब, कभी घबरा जाओ। पूरा लिखता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बाद इसको क्या लिखा 1 + tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको ये लिख दिया बस, बाकी सब एज इट इज़ है। 1 + tan स्क्वायर, tan की वैल्यू क्या है t, 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बन गई dt, काम ख़त्म। अब फॉर्मूला तो ओपन कर लोगे ना, आंसर कर लेंगे, ये तो इजी है बस। अभी सी नहीं आया, अभी फॉर्मूला ओपन हुआ है, ज़्यादा जल्दी नहीं करने का। ये हो गया। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन 5/5 और इसका इंटीग्रेशन 3/3 प्लस सी। भाई सब वैल्यू पुट कर दो, tan x tan की पावर 5x डिवाइड बाई 5 + 2 tan की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। डन, मज़ा आ गया। चलो लास्ट टॉपिक पे आ गए अब हम। और क्या करते हैं बच्चों, जब भी आपको इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में ये चीज़ें मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें मिले, a² + x², तब हम इस x को ये पुट करेंगे, या तो tan थीटा पुट करेंगे या cot थीटा पुट करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पुट करें। तो आपने 10th क्लास में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स = 1 होता है। सिमिलरली sec स्क्वायर एक्स - tan स्क्वायर एक्स = 1 होता है। सिमिलरली cosec स्क्वायर एक्स - cot स्क्वायर एक्स = 1 होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। कैसे होगा, देखो, ये tan को इधर उस साइड में ले जाओ, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या है, जब 1 के प्लस में tan आ जाए तो दो टर्म को हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो sec हो जाएगा, sec। अब यहाँ देखो a² है और x² है, यहाँ a की जगह पे क्या था 1, तो हम इस a को गायब करना चाहते हैं, इस x को पुट करना चाहते हैं tan, तो ये क्या हो जाएगा, a को a² ही रखो प्लस इस x को पुट कर दो a और tan, लेकिन इस x का स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब a² कॉमन आया तो क्या बचा 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। तो आपका 2 टर्म से सिंगल टर्म में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। तो अब इंटीग्रेशन करना इजी है। ये बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया, हम ऐसा क्यों करते हैं। वेरी गुड, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। सिमिलरली आप इसका बना लो भाई साहब, इस कोज को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1 - sin हो जाएगा। तो अब यहाँ पर a² है, माइनस में x² है, तो जब माइनस वाला फॉर्मूला बनता है तो ये तो साइन पुट होता है, ये कोस पुट होता है। ये देखो, ये साइन, ये कोस, है कि नहीं। अच्छा, इसमें हम कोट वाला, ये जो ऊपर था ना ये वाला, इसमें कोट भी पुट कर सकते हैं, माइनस कोट उधर जाएगा, प्लस का कोट हो जाएगा, तो प्लस वाले फॉर्मूले में कोट या tan इन दोनों में से पुट होगा, माइनस वाले में साइन या कोस। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, डन, ओके। अच्छा, एक और बच गया, x² - a², ये कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा और यहाँ से भी बनेगा। देखो sec² - tan स्क्वायर है,
इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। डन। इसका ब्राइटनेस कम काहे हो गया रे बाबा, हाँ इतना ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, ये देखो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब इस एक्स को, यहाँ पे एक्स को अगर आप सेक पुट कर दोगे सेक, लेकिन ये ए भी है ना माइनस ए, तो हम यहाँ ए भी पुट कर लेते हैं, और एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, बचा गया सेक स्क्वायर माइनस 1, और उसकी वैल्यू क्या होती है टेन स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। फिर से ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे बच्चों ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जब इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाए तो पुट क्या करना है, डन, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजी। आपको हिंट मैंने दे दिया, ट्रिक मैंने बता दी कि कैसे याद रखना है, इनकी हेल्प से याद रखना है। नहीं भी समझ में आए भाई साहब, इनको एक बार साइड में लिख लो, साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर इक्वल टू 1, साइड में लिख लो, याद आ जाएगा इनसे। प्रैक्टिस करोगे तो पक्का याद आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे कुछ याद नहीं आने वाला। फिर बस पेपर में ये लगेगा हाँ हमें आता तो है, सर ने कराया तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा अब करें कैसे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है भाई दबा के। नेक्स्ट, अच्छा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स आ जाए तो क्या पुट करेंगे, ए कोज टू थीटा। क्यों पुट करते हैं इसका भी बता देता हूँ, 1 माइनस कोज टू थीटा होगा, 1 प्लस कोज टू थीटा होगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 2 कोज स्क्वायर थीटा, 2 से 2 उड़ेगा, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, और भाई साहब ऊपर रूट है ना, जब रूट होगा तो सिर्फ टेन थीटा बचेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो कोट बन जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको बस याद रखना है कि पुट क्या करना है। समझ में आ गई बात। चलो ये रेयर है, कभी आ भी सकता है, नहीं भी, कर लेना इसको भी, ठीक है। ऐसा कभी टाइप आ जाए तो ये पुट करना है एक्स को। इसमें क्या है, एक्स माइनस में अल्फ़ा है और नीचे कोई दूसरा कांस्टेंट माइनस में एक्स है, या कभी एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा आ जाए तो एक्स को क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा कोज स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पुट करेंगे तब आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, वो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अब आप ध्यान से देख लो क्या पुट करना है भाई, या तो सेक पुट कर लो या कोसेक पुट कर लो। मैं पुट करने वाला हूँ सेक, सेक एक्स इक्वल टू टी, और यहाँ पर इसके साथ ए भी है तो मैं ए भी रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा ए, इसका डिफरेंशिएशन सेक, सेक एक्स का, चलो पहले पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास आया क्या, हाँ हमने किसको पुट किया है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हमने एक्स को पुट करना था, हमने एक्स को पुट करना था ए सेक टी, हाँ ये पुट करना था। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सेक टी टेन टी डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है डन। तो यहाँ पुट करो, अब एक्स को आपने क्या पुट किया, ए सेक टी पुट कर दो, ए क्यूब सेक क्यूब टी, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरा लिख लो, ए सेक टी टेन टी डी टी, डन। अब देखो इधर से क्या बचा, 1/a क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये सेक क्यूब है, यहाँ सेक टी है, पहले इसमें से एक उड़ा दो, यहाँ कितना बचेगा स्क्वायर, अच्छा एक ए से एक ए भी कट रहा है भाई साहब, यहाँ भी स्क्वायर बचा, बाहर स्क्वायर ले लो। अब यहाँ ए भी गया सेक भी गया, क्या बचा टेन टी डी टी, नीचे आ जाओ। अब इधर क्या बचा है, सेक स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉमन आएगा रूट में से तो बाहर आके क्या बनेगा ए, यानी फिर से ए क्यूब हो जाएगा। अब अंदर अंडर रूट के अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर एक्स, तो ये टी में है तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर टी, और रूट है तो ये उड़ा दो भाई साहब, एक टेन बचा और टेन से टेन खत्म हो गया, तो क्या बचा 1/a क्यूब 1/सेक स्क्वायर टी डी टी, है कि नहीं, 1/सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर को लिख लेंगे हम 1/a, इसको लिख लो कोज स्क्वायर, हाँ कोज स्क्वायर टी लिखोगे तो इजी हो जाएगा, क्यों, हमें कोज स्क्वायर टी का फॉर्मूला मालूम है 1 + cos 2t/2, वो पुट कर दो 1/a क्यूब
1 प्लस कोज 2t/2 dt। ये हुआ तो हमारे पास आ गया 1/2a³, अंदर बचा 1 प्लस कोज 2t/dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, इसका आएगा t, कोज का क्या होता है साइन 2t/2 प्लस c, ख़त्म। t/2a³ प्लस साइन 2t डिवाइड बाय 2 दूनी 4 a³ प्लस c। अब आपको t का वैल्यू पुट करना है। t का वैल्यू x/a इक्वल टू sec t है, और sec t यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा, sec इनवर्स x/a। डन। तो पुट कर दीजिए sec इनवर्स x/a। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास sin 2t है, लेकिन sin 2t तो आपको sec और tan की फॉर्म में वैल्यू नहीं देगा। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, या तो cos में या sec में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर t की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको अंदर ही रहने दो, 1/2a³ बाहर ही रहने दो, t अंदर रहने दो, और ये लिख लो 2 sin t cos t। अंदर ही क्यों लिखा अभी बताता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरा ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये सिंगल सिंगल डिजिट में बचेंगे। 2a³, ये बचा t प्लस ये है sin t, और ये है cos t। sin t को आप क्या लिख लेंगे, √1 माइनस कोज स्क्वायर t, और ये है cos t प्लस c। ये हो गया हमारे पास। अब आपको चाहिए t का वैल्यू। डन। यहाँ से देखो t का वैल्यू आया था क्या, sec इनवर्स x/a। ठीक है, अगर यही वैल्यू कोस में चाहिए तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, यही वैल्यू अगर हमें कोस में चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, सेक होता है हमारे पास, कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और आपको चाहिए टी का वैल्यू कोस में, वो मिलेगा कोस इनवर्स a/x। रिवर्स हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा कोस में। ठीक है, तो हमें दोनों में मिल गया, कोस में भी मिल गया और सेक में भी मिल गया, तो दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2a³। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू क्यों निकाला, अभी बताते हैं क्यों निकाला। टी का वैल्यू पुट कर दो पहले, तो टी का वैल्यू पहले सेक में पुट कर लो, सेक इनवर्स x/a प्लस 1 माइनस कोज स्क्वायर टी। टी का वैल्यू अब कोज वाला पुट करो, कोज a/x। ठीक है, और साथ में कोज टी, फिर कोज a/x प्लस सी। अब देखो भाई, अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगा दो, सेक इन्वर्स x/a प्लस ये कोज जब स्क्वायर है तो ये पूरे पे स्क्वायर है समझो, तो ये कोज खा जाएगा इसको। अंदर क्या बचा, 1 माइनस a²/x²। अच्छा बाहर कोज उड़ गया तो क्या बचा, a/x प्लस सी। और यही है आपका आंसर। तो जो क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल होता है उसको आप पुट करने के बाद, सब्सटीट्यूशन के बाद बड़ा इजी बना सकते हैं। तो ये क्या बचा, a, यहाँ एलसीएम ले लो, x² माइनस a², नीचे बचा x, अंडर रूट से बाहर आएगा तो x² हो जाएगा, और ये है a प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन से करेंगे। इसमें कोई भी आपको डाउट लगे फिर से वीडियो को देखना, रोकना और देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच, कल हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए भैया। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।